जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य अपनी परीक्षा स्वयं कर सकता है कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को कष्ट न करना, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को, दूसरों को विपत्ति में नहीं डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहता है। वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहें। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर भगवान का चिंतन करना तथा भगवान का मंत्र को जपना। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूल मिट जाती है। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। मिथ्या अहंकार मनुष्य के लिए बहुत घातक होता है। इस शरीर को आत्मा मानना एक बहुत बड़ा अहंकार है। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार आ जाने से वास्तविक अहंकार भी मंद पड़ने लगता है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यह सोचना भयंकर भूल है। भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को कैसे त्यागें? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्मक बुद्धि का त्याग करना ही होगा। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए।
वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का वर्णन किया गया है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिलता है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिसका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन उनसे बचा ही नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये सब अनिवार्य चीज हैं जो हमारे शरीर में आएंगे ही। उसके प्रति हमें ध्यान नहीं देना और प्रभु के प्रति ध्यान लगाना ये अनिवार्य है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इन सारी कष्टों के संबंध में कभी भी हम सोचने का प्रयास ही नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो होना ही है। उसके विषय में हमें सोचकर क्यों दुखित होना। जहाँ तक संतान, पत्नी, घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल न हो तो उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि है भगवान के शरण में जाना। यदि कोई भगवान से पूर्ण रहे, भगवान के गुणगान को करता रहे, तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि भगवान के गुणगान की विधि अत्यंत सरल है। इसमें भगवान का नाम लेना, भगवान का कीर्तन भजन करना, यह सब कुछ आता है। अगर हम हरे राम हरे कृष्ण का जाप ही कर लें तो उसी से हमारे सारे पीड़ा, सारे कष्ट, सारे व्याधि भाग जाएंगे। हमें सिर्फ भगवान का ध्यान करना चाहिए और किसी का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।